अपन क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आपको ये बताना है कि जो पॉइंट्स गिवन किए गए हैं उन पॉइंट्स की हेल्प से आपको ये रिप्रेजेंट करके बताना है कि आपका कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनता है। जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसका रीजन देना है कि वही क्वाड्रिलेटरल आपका क्यों बना है। तो सबसे पहले हमारे पास चार साइडें गिवन है। चार साइड की हेल्प से हमें सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, सारे डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो आपका x2 की वैल्यू कितनी है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। क्या था हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यही आपको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इसके अंदर रखनी है। सबसे पहले x2 है आपका, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 कितना है 0 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। अब हमें थोड़ा सा अलजेब्रा आना चाहिए कि आपका क्या है, माइनस है प्लस है, तो उसको लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले माइनस साइन है हमारा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, और प्लस करके हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। दूसरा टर्म क्या है आपका, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, कितना होगा आपका, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आपका √8, और √8 को हमने पहले भी सोल्व किया था, 8 2 4 2 2 2 1। पेयरिंग कितने की बनी, 2 की, और सिंगल कौन सा बच गया, 8, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। हम अब इसको कंप्लीट को क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू हमारी ए बी की निकली हम उस ए बी वैल्यू को रख लेते हैं। ए बी की वैल्यू हमारी कितनी निकली है, 2√2। नेक्स्ट टर्म पे चलेंगे, नेक्स्ट डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट साइड पे काम करेंगे। नेक्स्ट साइड हमारी क्या बनेगी, BC बनेगी। BC को सोल्व करते हैं, BC क्या बनेगा आपका, x2 वैल्यू कितनी -1, x1 वैल्यू कितनी है आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना बनेगा आपका, माइनस माइनस आपका प्लस, प्लस का कितना -2 का स्क्वायर, -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना बनेगा आपका 4 प्लस 4, that will also gives 2√2। तो हमारे पास BC की वैल्यू भी आ चुकी है। BC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2√2। लिख लेते हैं इस वैल्यू को भी हम, 2√2। नेक्स्ट हमारे पास आता है CD की वैल्यू। CD को सोल्व करते हैं, CD कितना आएगा हमारा, CD को सोल्व करते हैं, CD में हमारा x2 बनेगा -3 माइनस माइनस 1 का कंप्लीट का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको, कितना बनेगा, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, that will give rise to -2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, ये भी हमारा सेम आ रहा है √8। तो आंसर कितना लिखेंगे हम, 2√2। नेक्स्ट जो टर्म हमारी होगी उसके बाद हमारा डिस्टेंस निकलेगा, DA के लिए काम करेंगे, तो CD की वैल्यू हमारी सेम आ रही है 2√2। नेक्स्ट हम लिखेंगे DA को कैसे लिखे भाई, DA तो हमारा जो x1 कोऑर्डिनेट है कौन सा है हमारा, -3। अगर x2 की बात करें तो कौन सा हमारा, -1। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, x2 -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना निकलेगा, -1 प्लस 3 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास निकल के आया 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, that will give rise to √8 give rise to 2√2। तो हमारा जो DA की वैल्यू है, DA की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आई, 2√2। तो हमारे पास चार साइडें निकल चुकी हैं। अब जो नेक्स्ट काम हमें इसके अंदर करना होता है वो क्या करेंगे, हम डायगोनल्स को सोल्व करेंगे। तो डायगोनल्स हमारे कौन से होंगे, ये बीच की एक साइड को छोड़ दीजिए, बीच का जो एक पॉइंट है ना उस पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे हम काम करेंगे। तो हमारा जो डायगोनल है, फर्स्ट डायगोनल हमारा कौन सा बनेगा, AC। तो AC को सोल्व करते हैं। AC में हमारा x2 की वैल्यू कितनी बनेगी, -1 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, तो ये हमें कितना रिजल्ट देगा, -1 +1
कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2 कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये हमारा आएगा माइनस माइनस ये आपका प्लस, ये 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 16, और 16 का अगर हम बात करें तो 16 को हम लिख सकते हैं रूट 16 4 का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर से हमारे ये कैंसिल, तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी 4। तो हमारा जो डायगोनल आया AC की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 4। जो लास्ट हमारा एक डायगोनल और बचा है उस डायगोनल को हम और सोल्व करके देखेंगे, तो हमारी जो सारी साइड्स चारों साइड दोनों डायगोनल को सोल्व करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा हमारा फॉर्म करता है। नेक्स्ट हमें डायगोनल निकालना है कौन सा BD को सोल्व करते हैं, तो BD को सोल्व करेंगे तो हमारे पास x2 की वैल्यू जो है वो है हमारी -3 -1 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा -4 स्क्वायर दैट गिव राइज टू 16 और 4 स्क्वायर अंडर रूट जो है हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा 4। तो अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि जो हमारी चारों साइड थी, चारों साइड हमारी इक्वल आ रही है, दोनों डायगोनल हमारी इक्वल आ रहे हैं, तो ये चीज हमें क्या दे रही है, स्क्वायर दे रही है, क्योंकि स्क्वायर में जो हमारी चारों साइड होते हैं चारों साइड हमारी इक्वल होंगी, और जो दोनों डायगोनल्स है दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल होंगे, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है क्वाड्रिलेटरल हमारा, इट इज अ स्क्वायर। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट के साथ हम आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट सेकंड को। पार्ट सेकंड हमें क्या कहता है कि चार साइड्स हमें, चार पॉइंट्स जो हमें गिवन है, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट साइड निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट साइड के लिए हम क्या करेंगे, AB को सोल्व करेंगे, तो AB हमारा कितना बनेगा 3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 -5 का स्क्वायर, ये कितना रिजल्ट देगा आपका 3 माइनस आपका प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा आपका 36 प्लस 16, 36 प्लस 16 आपका कितना होगा 52। अब 52 को हम कैसे सोल्व करें, 52 को हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 52 2 26 2 1 13, तो ये कितना बना आपका पेयर बन गए कितने के 2 के, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 13। तो हमारा जो AB साइड है, AB साइड को हमने सोल्व किया तो AB साइड की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी निकल के आ गई 2 रूट 13, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रूट 13। तो नेक्स्ट हमें निकालनी है, नेक्स्ट साइड जो हमारी निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, आपकी BC निकलेगी। तो BC साइड जो है आपकी कितनी है, BC साइड की वैल्यू लिखिए x2 कितना बनेगा 0 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 का स्क्वायर, तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा आपका -3 का स्क्वायर आपका 9, 3 -1 का स्क्वायर, 3 -1 कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका 4, 9 और 4 कितना बनेगा आपका 13। नेक्स्ट साइड सोल्व करते हैं CD की वैल्यू कितनी होगी -1 -0 का स्क्वायर प्लस D का आपका y2 की वैल्यू है -4 -3 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर आपका बनेगा 1, -4 -3 कितना बनेगा आपका -7, और -7 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 49, तो 49 प्लस 1 कितना बना आपका 50। अब 50 को हम सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे, तो सिंपलर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 50 के फैक्टर्स करिए आप 2 आपका 25 आ गया आपका 5 पे, फिर 5 जा 5 1, तो पेयर कितने के बने 5 के, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं 5 रूट 2। तो ये वाला जो आपका CD साइड है, CD साइड पे आपका क्लियर है। नेक्स्ट निकालेंगे हम DA, तो DA को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये वाले कोऑर्डिनेट्स है ये आपके x2 y2 बनेंगे, तो इनकी वैल्यूज रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो आपका सबसे पहले -3 -1 का स्क्वायर प्लस 5 -4 का स्क्वायर, तो ये कितना निकल के आएगा आपका अंडर रूट -3 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस क्या होगा आपका प्लस 5 -4, तो आपका 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर, तो आपका कितने का बनेगा 9 का स्क्वायर, तो -3
+1 -2 का स्क्वायर प्लस आपका 81, तो 81 + 4 कितना बनेगा आपका √85, तो ये कितना आ जाएगा आपका √85 आ जाएगा। अब बचे आपके डायगोनल्स, तो इसको हम यही लिख लेते हैं √85। तो यहाँ तक हमने क्या किया, जो हमारे 4 साइड थी 4 साइड हम निकाल चुके हैं। तो चारों साइड्स को हम निकालने के बाद जो बाकी हमारे 2 डायगोनल बच गए, 2 डायगोनल्स को भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 डायगोनल्स को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, AC। तो AC को हम सोल्व करेंगे, तो AC की वैल्यू हम निकाल के देखेंगे। तो AC की वैल्यू जो निकलेगी उसके देखते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके। AC को जब हम सोल्व करेंगे तो AC कितना निकलेगा, C आपका जो x2 है 0 -3 का स्क्वायर, तो ये आपका -3 का स्क्वायर बन जाएगा। दूसरा क्या है आपका 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हमें क्या देगा 0 + 3, तो ये आपका जब +3 देगा तो ये देगा आपका 9, और ये आपका देगा 3 - 5 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना बनेगा आपका 9 + 4 कितना आएगा आपका √13। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो वो कौन सा बनेगा आपका BD। तो BD क्या देता है आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स हम चेक कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, B और D में -1 का स्क्वायर, -1 और -3 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस -4 -1 कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये आपका आएगा -4 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा आपका 16 + 25। तो 16 + 25 ये आपका आ जाएगा √41। तो अब हम देखेंगे जो जितनी भी साइड्स हमारे पास गिवन थी, तो उन साइड्स के अंदर आपकी सिमिलरिटीज क्या है। सिमिलरिटीज अगर हम देखेंगे तो एक सिमिलरिटी क्या है आपकी 2√13, एक इसमें 2√13 √13, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, इसमें फिर √13 आ रहा है, इसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो हम ये चेक करेंगे, तो ये तो आपका क्वाड्रिलेटरल तो फॉर्म नहीं हुआ, ये चीज तो आपकी क्लियर है। लेकिन आपका एक चीज ये आपका क्लियर करता है, क्या क्लियर करता है, 2 साइड का सम √13 + √13 आपका 2√13 रिजल्ट देगा। तो ये प्रॉपर्टी कोलिनियर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या है आपका BC + AC = AB, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो जाती है। √13 + √13 गिव राइज टू 2√13, जो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी कोलिनियर। तो ABC जो पॉइंट आपके कोलिनियर पॉइंट है, लेकिन ये आपका क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करते। कंटिन्यू करते हैं पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 में भी आपको यही चेक करना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म करता है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे किसका, AB का। AB का डिस्टेंस निकालेंगे तो आपकी x2 की वैल्यू होगी 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर, तो ये क्या रिजल्ट देगा आपका, ये देगा आपका 7 में से 4 गए आपके 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 आपका 1 का स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा 9 + 1 जो क्या देगा आपका √10। नेक्स्ट निकालेंगे आपके कौन सी साइड, BC को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 - 7 का स्क्वायर 3 - 6 का स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा आपका 7 में से 4 आपका -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आपका देगा 9 + 9 कितना आ जाएगा आपका √18। नेक्स्ट आपका निकलेगा CD साइड हम निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, ये कितना देगा आपका -3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 9 + 1 कितना आएगा आपका √10। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका DA की वैल्यू कितनी होगी, DA में आपका होगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो ये आपका रिजल्ट देगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर = 9 + 9 जो कितना आएगा आपका √18। तो हम 4 साइड निकाल चुके हैं, अभी हमें निकालनी है कौन से, 2 डायगोनल्स को और सोल्व करना है। तो 2 डायगोनल्स को और हम सोल्व कर लेते हैं। 2 डायगोनल्स कौन कौन से बनेंगे हमारा, AC एंड BD। तो पहले AC को सोल्व करते हैं, तो AC की वैल्यू देखते हैं कितनी आएगी, AC =
कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आपके 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये कितना देगा आपका 0। ये बनेगा आपका AC जो बनेगा आपका बन जाएगा 0 प्लस 3 माइनस 5 कितना आएगा -2 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √4। √4 को हम और सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेट कौन से निकालेंगे BD के हेल्प से, तो BD की हेल्प से क्या उनसे निकलेंगे आपके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं हम 1 - 7 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 कंप्लीट का स्क्वायर, तो ये कितना देगा आपका -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा -6 36 प्लस आपका कितना 16, तो ये कितना आएगा और आपका √52 को हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं, अभी भी हमने सिंपल फॉर्म में इसको लिखा था 52 आपका कितना आ जाएगा 26 2 आपका कितना आएगा 13 और ये कितना आएगा आपका 1। तो 1 आने के बाद हम इसको और सिंपल फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, और जो 2 के जो पेयर थे 2 के पेयर हमारे बन चुके हैं, 13 जो हमारा सिंगल बचा तो हम इसको लिख सकते हैं 2√13। तो अब हम इसमें चेक करेंगे कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। जो हमारी AB साइड है, AB साइड किसके इक्वल, हमारी CD के इक्वल है। AB और CD दोनों साइड्स हमारी इक्वल आ रही है, AB = CD। दूसरा हमारा कौन सा बन रहा है BC = DA, और जो हमारे डायगोनल से डायगोनल्स जो हमारे इक्वल नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना, आपका रेक्टेंगल बना, जिसमें जो अपोजिट साइड्स हमारी क्या आ रही है इक्वल आ रही हैं। तो हमें यही बताना था साइड्स की मेजरमेंट के बाद कि आपका कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करता है। तो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना, हमारा रेक्टेंगल बना। तो यहाँ तक हमारे 6 के आपके 3rd पार्ट तक का काम कंप्लीट है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। थैंक यू।